वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज हम करने वाले हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स 34, 35, 36 एंड 37। अप टू एग्जांपल 31 तक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में करवाए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं उसके 33 तक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में करवाए थे और आज हम करेंगे 34 ऑनवर्ड्स। ठीक है, और आप अपनी क्लास 12 मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। बाकी मैंने तो स्टेटमेंट लिखी हुई है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक खोल सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की स्टेटमेंट है शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, इसमें फंक्शन आपका है एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये क्या शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 to π/4 इंटरवल। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है बच्चों? अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। जब एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आए तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। तो अब पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा? देखो बच्चों, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का अगर आपको d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स करना हो तो क्या होता है? ये 1/1 + x², जो यहाँ पर है उसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अगर x के अलावा कोई और वेरिएबल है यहाँ पर, अगर यहाँ पर x की जगह कोई और वेरिएबल है तो उसके हम डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा आपका? 1/1 + x², और x की जगह आपकी ये वाली क्वांटिटी है तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर हम इसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जो भी वेरिएबल आपका x की जगह आएगा उसके डिफ्रेंशिएशन से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो ये स्क्वायर खोल लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ये वाला स्क्वायर खोल लेंगे और इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? देखो एफ डैश एक्स बन जाएगा आपका 1/1 + sin² x प्लस cos² x प्लस नीचे है आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया +2 sin x cos x। ठीक है, और ऊपर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं sin x प्लस cos x का। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -sin x और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। तो ये हो गया आपका ऊपर cos x - sin x। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों cos x - sin x अपॉन, देखो sin² x प्लस cos² x, ये 1 होता है, 1 + 1 2, तो ये हो गया 2 + 2 sin x cos x। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos x - sin x ओवर 2 प्लस, अब 2 sin x cos x क्या होता है आपका? sin 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपका इसके इक्वल आ गया। अब आपको ये इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है आपका? इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग कब होता है आपका? जब ये एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आए। तो हमें क्या करना है? एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करना है। तो ये आपका क्या होना चाहिए? फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए आपका? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इट मीन्स कि आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी? cos x - sin x ओवर 2 + sin 2x। ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। cos x - sin x, इसको इधर ले जाऊँगी तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया आपका। ठीक है, तो cos x ग्रेटर देन sin x। अब sin x, इस वाले sin x को मैं यहाँ डिवाइड कर लेती हूँ तो यहाँ राइट साइड पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ये हो गया cot x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब मैं यहाँ कर रही हूँ
कोट वन क्या होता है आपका, वन क्या होता है, कोट पाई बाय 4 पे 1 होता है आपका। तो x यहाँ से क्या आ गया, ग्रेटर देन पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको x ग्रेटर देन 0 गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्लियर। जब कोट एक्स ग्रेटर देन वो आ गया आपका, कोट एक्स ग्रेटर देन 1 आ गया, तो यहाँ से आपका tan x क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। ये तो यहाँ से क्या हो गया आपका, कोट एक्स को लिखा मैंने 1/tan x ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया 1 ग्रेटर देन tan x। तो इसको क्या मैं उल्टा करके लिख देती हूँ, tan x ये 1 की तरफ है आपका इसका माउथ। ठीक है, तो tan x लेस देन 1 कब होता है आपका, tan पाई बाय 4 हो जब। ठीक है, 1 की जगह क्या लिख लिया मैंने, tan पाई बाय 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई, x लेस देन पाई बाय 4 आ गया यहाँ से। ठीक है, क्लियर। अब देखो tan पाई बाय 4 से अगर मैं ऊपर की वैल्यू लेती हूँ, tan पाई बाय 4 कितना होता है, tan 45। अगर मैं tan 60 लेती हूँ तो tan 60 तो आपका √3 होता है। tan 60 क्या होता है आपका, √3 होता है, और √3 क्या होता है 1.732। तो ये तो आपका ग्रेटर देन 1 हो गया ना। तो tan x आपका लेस देन 1 कब होगा आपका, जब आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, जब आपका x क्या हो, लेस देन पाई बाय 4 हो। ठीक है, क्योंकि अगर x आपका पाई बाय 4 या पाई बाय 4 से बड़ा हो जाएगा, जब x आपका पाई बाय 4 या पाई बाय 4 से बड़ा हो जाएगा तो tan x भी आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, tan x को लेस देन 1 रखना है। तो x क्या हो गया आपका, लेस देन पाई बाय 4 हो गया। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो x है वो 0 से बड़ा है, ये स्टेटमेंट में गिवन है। देखो x क्या है आपका, 0 से बड़ा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x 0 से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ से क्या आया है आपका, पाई बाय 4 से छोटा आया है। ठीक है, तो यानी कि इस वाले इंटरवल में आपका f' क्या आ गया, जो मैं लेके चली थी, इस वाले इंटरवल में आपका f' क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, इसको लेके ही मैंने यहाँ पे ये कंडीशन रखी थी। ठीक है, तो यानी कि 0 to पाई बाय 4 इंटरवल में, 0 to पाई बाय 4 इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में आपका f' क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 है। जब f' आपका ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स कि फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। हैंस इन इंटरवल 0 to पाई बाय 4 f' क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो देयर फॉर f(x) इज इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाय 4। इस वाले इंटरवल में आपका फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर बच्चों। ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पहले मैंने f' निकाला, f' निकाला तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी ये वाली वैल्यू आ गई, f' की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 2 sin x cos x को sin 2x लिख लिया। अब ये वाली टर्म है बच्चों, 2 + sin x, 2 + sin 2x, ये वाली टर्म हमेशा आपकी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि sin 2x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। इसके इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, इसके बाहर नहीं हो सकती। तो ये वाली टर्म हमेशा आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि -2 तो ये हो ही नहीं सकता किसी भी केस में। sin 2x हमेशा, इसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू भी लेंगे तो मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो मिनिमम वैल्यू लेंगे -1 तभी भी आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, और मैक्सिमम लेंगे तभी भी आपका ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो f' का साइन आपका इस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर f' आपको ग्रेटर देन 0 रखना है, तो cos x - sin x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका cot x ग्रेटर देन 1 आ गया।
तो कोट एक्स को मैंने 1/10x लिख लिया, ठीक है। 1/10x ग्रेटर देन 1 आ गया, तो यहाँ से आपका 10x लेस देन 1 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका 10x लेस देन 1 आ गया। तो 10x लेस देन 1 कब होता है? जब आपका x क्या हो? लेस देन π/4 हो। जब x आपका लेस देन π/4 हो तभी आपका 10x लेस देन 1 होगा, अदरवाइज आपका 10x ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस वाले इंटरवल में आपका f' क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। तो इस वाले इंटरवल में जब f' आपका ग्रेटर देन 0 है तो f(x) क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x हो गया इन 0 to π/4। क्लियर बच्चों? अब आते हैं एग्जाम्पल 35 पर। इसमें है आपकी सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है आपकी, ठीक है। सर्कुलर डिस्क है तो सर्कल का एरिया क्या होता है आपका? πr², ठीक है। उसकी रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर। उसको हम हीट कर रहे हैं, तो ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर, यानी कि dr/dt आपको गिवन है। रेडियस इंक्रीज़ हो रही है, किस रेट पे इंक्रीज़ हो रही है? 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि नीचे आपका सेकंड आ रहा है तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? नीचे टाइम आएगा, ठीक है। और चेंज किस में हो रहा है? रेडियस में चेंज हो रहा है, तो ऊपर आपका dr आ गया। और किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो dr/dt कितना हो गया आपका? 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपको क्या निकालना है? फाइंड द रेट। रेट मतलब d/dt निकालना है। किसका d/dt निकालना है? एरिया का, यानी कि आपको dA/dt निकालना है, ठीक है। और लास्ट में क्या लेना है? फाइंड द रेट एट विच एरिया इज़ इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज़ 3.2 सेंटीमीटर। लास्ट में आपको जब आप dA/dt निकाल लोगे उसके बाद आपने r को 3.2 ले लेना है, 3.2 सेंटीमीटर ले लेना है। तो यानी कि हमारी इस रेडियस का कोई यूज़ नहीं है, इस वाली रेडियस का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एरिया का रेट कब निकालना है? जब आपकी रेडियस क्या हो? 3.2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, ए का फॉर्मूला होता है सर्कल के केस में आपका ए क्या होता है? πr²। तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ बोथ साइड को। तो पाई तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करूँगी तो 2r आ गया, फिर r को डिफ्रेंशिएट कर दूँगी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो आपको निकालनी है, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू 2, आर की वैल्यू 3.2 लेनी है आपको, और dr/dt गिवन है आपको 0.05, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करना बच्चों, आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.320 पाई। इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं पुट करी है NCERT की बुक में, तो आप भी रहने दो, चाहो तो कर भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने पाई की वैल्यू पुट नहीं की है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका, देखो 2 5 10 और 320 पाई। और देखो डेसिमल कहाँ लगेगा? 2 और एक 3 से पहले यहाँ डेसिमल लगेगा, तो 0.320 पाई, ठीक है। और यूनिट्स क्या होंगी? देखो आपने dA/dt निकाला है तो ए की यूनिट होती है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के नीचे टाइम है तो ये पर सेकंड, ठीक है। तो ये यूनिट्स हो गई आपकी। तो आंसर क्या आ गया? 0.320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, एग्जाम्पल 36 पर। इसमें आपका एक बॉक्स है जो ऊपर से ओपन है, ठीक है। और वो बॉक्स कैसे बनाया है? इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वेयर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए 3 मीटर बाय 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट। आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है,
या मैं इंसर्ट कर लेती हूँ डायग्राम। ये रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। और ये क्या, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, 3/8। तो लेट ये वाली 8 है आपकी, ये वाली 3 है। और इसके कॉर्नर्स में से हमने क्या रिमूव किया है, स्क्वायर्स रिमूव किए हैं, इक्वल स्क्वायर्स। तो एक स्क्वायर मान लो यहाँ से रिमूव कर दिया, एक स्क्वायर यहाँ से रिमूव करा है, ऐसे 4 स्क्वायर इसके कॉर्नर से रिमूव कर दिए, ठीक है। लेट जो स्क्वायर रिमूव किए हैं उसकी लेंथ साइड क्या है, एक्स है। ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, एक्स एक्स, ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। तो ये कट कर दिए हैं। बाकी जो आपका रेक्टेंगल बचेगा उसको, उसके फ्लिप्स को मोड़ करके ऊपर आपका बॉक्स बना दिया है, ठीक है। तो ये जो एक्स साइड की जो आपके स्क्वायर रिमूव किए हैं वो आपकी जो बॉक्स की हाइट बन जाएगी। एक्स क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो हाइट ऑफ बॉक्स क्या बन जाएगी, एक्स, ठीक है, एक्स मीटर। और ये वाली साइड क्या बन जाएगी बॉक्स की, इसको आप लेंथ बोल सकते हो, लेंथ ऑफ बॉक्स ये बन जाएगी आपकी 8 - 2x। और ऐसी ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स क्या बन जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स ये बन जाएगी 3 - 2x, क्योंकि ये साइड क्या थी आपकी 3 थी और ये वाली 8 थी पूरी। तो साइड में से आपने कॉर्नर में से x 2 बार रिमूव किया है, ठीक है। तो ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई। तो वो अब अपने निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट बॉक्स। तो मतलब कि आपको वॉल्यूम निकालना है जिससे कि वो बॉक्स क्या हो, लार्जेस्ट हो। तो मतलब कि आपको लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालने की तरह से, तो पहले आप वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, क्योंकि जो बॉक्स बनेगा बच्चों वो आपका क्यूबॉइड शेप में बनेगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, लेंथ है आपकी 8 - 2x, ब्रेड्थ है 3 - 2x इंटू हाइट, हाइट है x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 - 2x को 3 - 2x से, 24 - 6x - 16x प्लस 4x²। तो ये आ गया आपका 4। अब इस x से भी मल्टीप्लाई करना है, 4x³ - 22x तो -22x² प्लस 24x, ये आ जाएगा अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ गया, x का फंक्शन है। अब आपको v' निकालना है, क्योंकि आपको इस वॉल्यूम को क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है। टू शो, मैक्सिमम शो करना है, कि लार्जेस्ट शो करना है। तो लार्जेस्ट शो करने के लिए, मैक्सिमम शो करने के लिए आपको पहले v' निकालोगे, उसको इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। तो मैं पहले v' निकालती हूँ। ये आ गया 12x² - 44x प्लस 24। अब v' को 0 पुट करो तो आ जाएगा आपका, ये आ गया। 2 कैंसिल कर देती हूँ, या 4 भी हो जाएगा, 3x² - 11x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 3x², देखो मल्टीप्लाई करें तो आपका 18 आए और ऐड करें तो -11, तो -9x - 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ से आ जाएगा 3x², 3x कॉमन ले लेती हूँ, x - 3 फिर -2 कॉमन ले लिया, x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी वैल्यू x - 3 कॉमन ले लिया और अंदर है गया 3x - 2, ठीक है। ये फैक्टर्स बन गए, इसको इक्वल टू 0 रखा है हमने। तो x की वैल्यू यहाँ से एक तो 3 आएगी, एक 2/3 आएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर मैंने x को 3 ले लिया और ये वाली टोटल साइड क्या है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और साइड में से आपने 2 स्क्वायर रिमूव किए हैं।
अगर स्क्वायर की साइड ही 3 होगी तो आपको 6 मीटर रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन टोटल साइड तो 3 है, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। 3 अगर टोटल साइड आपकी साइड की लेंथ रेक्टेंगल की जो साइड है उसकी लेंथ 3 है, तो उसमें से आप 6 कैसे रिमूव कर सकते हो? वो रिमूव नहीं कर सकते, तो 3 तो आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम x को 2/3 लेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे v'(x). अब देखो v'(x) आया था आपका 12x² - 44x + 24। ठीक है, v'(x) था आपका 12x² - 44x + 24। यहाँ से v'(x) आ जाएगा आपका 24x - 44। x की वैल्यू रख देती हूँ मैं 2/3, तो ये हो गया 16 - 44, तो ये आ जाएगा आपका -28। ठीक है, तो लेस देन 0 है। जब आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो उस केस में आपका v क्या बन जाएगा? vx इज़ मैक्सिमम और लार्जेस्ट। ठीक है, तो कब है मैक्सिमम और लार्जेस्ट? जब आपका x क्या है? 2/3 है, यानी कि जो हमने स्क्वायर रिमूव किया है कॉर्नर पे से उसकी साइड क्या होनी चाहिए? 2/3 मीटर। ठीक है, और क्या निकालना है आपको? फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम भी निकालना है आपको। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये आया था आपका 8 - 2x जो स्टार्टिंग में था, ये आया था आपका। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे 8 - 2x 3 - 2x इंटू x, और x को रख देंगे इसमें 2/3, क्योंकि जब x आपका 2/3 है तभी आपका वॉल्यूम क्या है? लार्जेस्ट है। तो ये होगा 8 - 4/3 इंटू 3 - 4/3 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा बच्चों 24 - 4 20/3, 9 - 4 5/3 इंटू 2/3। ठीक है, तो ये 100 200/9। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 200/27 आएगा। 3 × 3 है तो 27 आएगा आपका। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट्स क्या बनेगी? मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये आ गया, और ये वॉल्यूम क्या है आपका? लार्जेस्ट है, वो मैंने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, और कब लार्जेस्ट है? जब आपका x क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर क्या है आपकी? 2/3 है, 2/3 मीटर है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम 37 पर। अब इसमें क्या है? मैन्युफैक्चर कैन सेल x आइटम्स को सेल करनी है, ये सेल करनी है। x आइटम्स हैं, किस प्राइस पे सेल करी है उसने? इस प्राइस पे सेल की हैं ईच, मतलब कि एक आइटम का प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस ये है। तो 1 आइटम सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 5 - x/100। और कितने आइटम सेल किए हैं उसने? x आइटम। तो x आइटम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है द कॉस्ट प्राइस x आइटम का कितना है? ये गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है x आइटम का? वो है x/5 + 500। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है x आइटम का। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? उसको क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ़ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट कमाना है, तो जब प्रॉफिट कमाना है, लेट उसको मैंने P से डिनोट किया है। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए, तो मैं सेलिंग प्राइस को बड़ा ले लेती हूँ, इसमें से माइनस कर देती हूँ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका ये आ जाएगा, क्योंकि जो ये टर्म है ये आपकी सेलिंग प्राइस है x आइटम्स की, और ये आपका कॉस्ट प्राइस है x आइटम का। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं।
तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपका, देखो प्रॉफिट आपका एक्स का फंक्शन आ रहा है, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 100, यहाँ से माइनस एक्स बाई 5 माइनस 500। ठीक है, अब इसको प्रॉफिट को मैंने मैक्सिमम शो करना है। ठीक है, मैक्सिमम शो करना है तो वही हमें पी डैश एक्स निकालना पड़ेगा पहले। तो ये हो गया 5 माइनस 2x अपॉन 100 माइनस 1/5, ये माइनस है यहाँ पर, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपका 0 हो गया। ठीक है, अब पुट पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 5 माइनस ये हो जाएगा x/50, ये क्या हो जाएगा x/50 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस टर्म को मैं राइट पे जाती हूँ, तो 5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/50। तो ये आ गया 25 माइनस 1 24/5 इज इक्वल टू x/50। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखो, यहाँ कर देती हूँ मैं 5x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन 5, तो ये 10 से कट हो गया, तो x की वैल्यू आपकी 240 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 240। क्लियर। अब आपको मैक्सिमम शो करना है तो आपको डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, p डबल डैश एक्स निकालते हैं। p डैश एक्स क्या आया था आपका, p डैश एक्स आया है आपका 5 माइनस 2x अपॉन 100 माइनस 1/5, ये आया आपका p डैश एक्स। ठीक है, ये है p डैश एक्स। तो यहाँ से मैं p डबल डैश एक्स निकालूंगी, p डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, देखो 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, और ये हो गया माइनस 2/100, और 1/5 का डिफ्रेंशिएशन भी 0, तो ये आ गया माइनस 1/50, तो लेस देन 0 है। ठीक है, यानी कि पी एक्स क्या हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम कब आया है, जब आपकी x की वैल्यू कितनी थी, 240। तो सो ही शुड सेल 240 आइटम्स, x क्या थी, नंबर ऑफ आइटम्स थी, तो ही शुड सेल 240 आइटम्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको 240 आइटम्स सेल करनी पड़ेगी, तभी उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अदरवाइज़ उसका मैक्सिमम नहीं होगा। इस वाले प्रॉफिट से आपका कम ही आएगा प्रॉफिट। क्लियर बच्चों। तो क्वेश्चन इजी हैं, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और अगर आपको एक्सरसाइज के फुल सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देख सकते हैं, वहाँ पर सारी एक्सरसाइज के फुल सॉल्यूशन आपको गिवन है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।